वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अज़रबैजान के सदारती महल तवलिया आमद के मौका पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदारती महल पहुंचने पर अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया और गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान दोनों मुल्कों का कौमी तराना बजाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में पुरस्कार इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक़ वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि इशूज़ को डील नहीं किया तो मुल्क के लिए संगीन असरात मरतब हो सकते हैं। एक बयान में असद उमर ने कहा कि फाटा के जम किए गए अजला के अवाम से वादे किए गए थे। पूरी रियासत में फाटा और केपी को इजाफी वसाइल देने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ 80% कीमत केपी के फाटा के जम अजला ने दी है। साबिक़ वज़ीर खजाना ने यह भी कहा है कि इस मामले पर इत्तफाक राय के जरिए आगे बढ़ने की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने रमजान मुबारक के बाद एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। मंसूरा लाहौर में मरकजी शोरा के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि अवामी हुकूक के लिए मेन शहराओं पर धरने देंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस का घेराव किया जाएगा, जिसके बाद हुकूमत के पास अवाम को रिलीफ देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मजलिस शोरा के इजलास में रमजान मुबारक के बाद बड़ी तहरीक शुरू करने का फैसला किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भर में रमजान मुबारक में चीजें सस्ती होती हैं, जबकि हमारे मुल्क में हर चीज महंगी हो जाती है। पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बहुत से ऐसे मौके आए कि मानी पीटीआई डील कर सकते थे, डील से बाहर निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हैदराबाद के गुमन हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि माजी में लोगों ने डील की और कोई लंदन गया, कोई कहीं गया। उन्होंने कहा कि 2024 के इलेक्शन में हमारे नुमाइंदगान को हराया गया। आज वो लोग मुसल्लत हैं जिन्हें आपने वोट नहीं दिया। सलमान अकरम राजा का कहना है कि पूरे पाकिस्तान के मसाइल एक जैसे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान इत्तेहाद का जो अलायंस बनाया है, इसका मकसद पाकिस्तान के हर खित्ते के लोगों को इनके हकूक दिलाना है। उन्होंने मजीद कहा कि हम एक कतरा सिंध धरती के पानी का नहीं जाने देंगे, हम सिंध की हर तहरीक का साथ देंगे। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि बैंकिंग सेक्टर का कौमी मईशत में अहम किरदार है। कराची में पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2025 का इनेकाद अहमियत का हामिल है। हमने हुकूमत को 30 अरब रुपए जमा करके दिए हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि बैंकिंग सेक्टर ने टैक्स की अदायगी में तेल और गैस के शोबे को पीछे छोड़ दिया। तमाम फाइनेंस मिनिस्टर का इत्तेफाक है जो हमारे हाथ में है, इस पर तवज्जो की जरूरत है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि निजकारी का अमल और मालियाती इंतजाम की बेहतरी होना जरूरी है। कौमी एयरलाइन को निजकारी के लिए दोबारा लाएंगे। इनका ये भी कहना है कि FBR का काम टैक्स जमा करना होगा, टैक्स पॉलिसी बनाना वज़ारत खजाना का काम है।